इस बार लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव पे होगी वोटों की बारिश, क्योंकि नीतीश कुमार भी मान चुके हैं तेजस्वी यादव को अपना नेता। लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह इसलिए परेशान हैं कि तेजस्वी यादव के गणित में भाजपा का हारना तय। बिहार के 5 ऐसे लोकसभा सीट जहां तेजस्वी यादव अकेले भाजपा की नींद उड़ा दी थी, इस बार नीतीश कुमार भी हैं साथ। लोकसभा चुनाव में जहां राजद और भाजपा आमने सामने लड़ रहे हैं, वहीं भारत के गृह मंत्री अमित शाह बखूबी समझ रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव तेजस्वी यादव से लड़ना आसान नहीं होगा। जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बेवजह सुर्खियों में बने रहने के लिए तेजस्वी यादव पे बयान देते रहते हैं, लेकिन भाजपा के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेजस्वी यादव के राजनीति को समझ रहे हैं कि राजद लोकसभा में क्या खेल कर सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आ जाने पर तेजस्वी यादव इतना मजबूत हो गए हैं कि भाजपा शायद वोटों के मामले में आसपास भी फटक नहीं पा रही है। बिहार की कई ऐसे लोकसभा सीट हैं जिस पे तेजस्वी यादव अकेले अपने दम पे भाजपा के दांत खट्टे कर दिए थे, जबकि नीतीश कुमार उस समय भाजपा के साथ थे। इसके बाद भी तेजस्वी यादव ने भाजपा के छक्के छुड़ा दिए थे। बिहार के 5 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां तेजस्वी यादव पे वोटों की बारिश होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे जहानाबाद लोकसभा सीट की, जहां 2019 के लोकसभा में 1700 वोटों से मात्र राजद हारी थी। तेजस्वी यादव के सबसे खास और राजद के फायर ब्रांड नेता सुरेंद्र यादव एनडीए के उम्मीदवार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी से हारे, जो जदयू के टिकट पे चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार जहानाबाद का रुख बदल गया है। अब की बार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं, तो यह तय है कि राजद भारी मतों से वहां चुनाव जीत जाएगा, चाहे राजद का उम्मीदवार कोई भी हो। वहीं दूसरी लोकसभा सारण की बात करते हैं, जहां राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव खुद वहां से सांसद रह चुके हैं। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव आखिरी बार भी इसी लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़े थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय यहां से राजद के टिकट पे चुनाव लड़े और कम अंतर से ही भाजपा के राजीव प्रताप रूडी से हार गए थे। इस बार तो राजीव प्रताप रूडी और नीतीश कुमार की नजदीकियां भी भाजपा नेता अमित शाह को खटक रही हैं। राजनीतिक गलियारे में तो यहां तक चर्चा है कि राजीव प्रताप रूडी का टिकट भाजपा काट सकती है। वहीं राजीव प्रताप रूडी का भाजपा से बागी होना ही तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचा सकता है और राजद इस बार सारण लोकसभा सीट जीत सकता है। वहीं अगर बात करें तीसरे लोकसभा सीट की, तो वो है पाटलिपुत्र, जहां रामकृपाल यादव से सीधी टक्कर लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती से हुई और 2019 लोकसभा चुनाव में मीसा भारती मात्र 25,000 वोटों से चुनाव हारी थी। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में राजनीतिक गणित तेजस्वी यादव के पक्ष में है। इस बार राजनीतिक गलियारे में यह भी चर्चा है कि राजद दानापुर के विधायक और बाहुबली नेता रीतलाल यादव को टिकट दे सकता है। रीतलाल यादव अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं, जहां रामकृपाल यादव को जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अनंत सिंह जेल में रह के भी सीट जिता सकते हैं, जो कई बार अनंत सिंह ने यह कारनामा कर दिखाया है। वहीं अगर चौथे लोकसभा सीट की बात करें, तो कभी बिहार की सबसे हॉट सीट मधेपुरा है, जहां का प्रतिनिधित्व खुद लालू प्रसाद यादव कर चुके हैं। मधेपुरा के वोटरों में एक कहावत भी है कि सब डोले पर मधेपुरा के यादव कभी ना डोले, इसलिए यहां से कभी पप्पू यादव भी सांसद हुआ करते थे। वहीं 2014 के मोदी लहर में भी राजद से पप्पू यादव ने भाजपा को बड़े अंतर से हराया था। ये जितनी भी सीटें रही हैं, ये सारी सीटें जदयू ने जीता। लेकिन इस बार जदयू के मुखिया नीतीश कुमार इस समय तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं और अब बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल से गए हैं। वैसे भी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपना नेता मान चुके हैं, तो ये तय हो गया लोकसभा की इन सीटों पे तेजस्वी यादव पे वोटों की बारिश होने वाली है। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।